नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। उधारी के पैसे मांगने पर किया रात से हमला। मंडला जिला मुख्यालय में अस्पताल के पास शिवाजी चौक पर अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान का संचालन करने वाले हेमंत श्रीवास को अपनी दुकान से उधारी देकर पैसे मांगना इतना महंगा पड़ा कि उनकी जान पर बनाई। बेटे अर्पित श्रीवास के अनुसार नाजिम खान रहने वाला जबलपुर का है पर हाल मुकाम राजीव कॉलोनी मंडला, जिससे पीड़ित हेमंत श्रीवास को 50,000 रुपये लेने थे जो बहुत दिनों से नहीं दे रहा था। कल शाम 6:30 बजे पैसे न देने पड़े करके दोनों नाजिम खान और बेटा मोनू खान ने दुकान पर बैठे हेमंत श्रीवास पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते हेमंत श्रीवास के सर पर गंभीर चोट आ गई। हेमंत श्रीवास को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 12 टांके सर पर लगे। मंडला कोतवाली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्यवाही जारी है। मंडला नाईसेन समाज के सभी वरिष्ठ जन कोतवाली पहुंचकर पीड़ित के साथ खड़े होकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। सेन समाज से लोग आए थे, क्या मामला है सर? कल आरोपी निजाम ने हेमंत श्रीवास के साथ मारपीट की, जिस पर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और घायल की एमएलसी कराई गई। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत निजाम आगे कोई और घटनाक्रम न करे इसके लिए उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और उसे अभी एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई है और अभी प्रकरण विवेचना है। और सर, जैसा उनका कहना था कि चोट काफ़ी आई है और इस तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या है? नहीं, चोटों के हिसाब से जो उसमें उचित धारा थी उन पर मामला दर्ज किया गया। आगे की विवेचना जारी है। किस धाराओं में मामला? उसमें मामला मारपीट की धाराओं में, गाली गलौज, जान से मारने की धाराओं में दर्ज किया गया। जी, मेरा नाम अर्पित श्रीवास है। मेरे पापा और मेरे जो भाई लोग हैं उनकी दुकान जो है वो रब्बानी चौक में है। मेरी एक छोटी सी दुकान है ऑटो पार्ट्स की और पंचर की दुकान है मेरी। वहाँ पे एक यानी कि हमने मिस्त्री जो है वो रवि ऑटो पार्ट्स से यानी कि पूछ के रखा हुआ था। नाजिम खान नाम है उसका। तो वो पहले दिन तो ठीक रहा, उसके बाद सबसे उधारी लेना और गाली गलौज करना, इस प्रकार के कार्य करने लगा और हमारे यहाँ पे उधारी वगैरह ऑटो पार्ट्स करने लगा और सामान वगैरह गाड़ियों में जाता था तो वो सब गाड़ियों के सामान दे दिया करता था। तो उस चक्कर में काफ़ी विवाद होने लगा और जब उसकी गाड़ियों यानी कि जो गाड़ियों के कस्टमर थे वो हमारे यहाँ पे जो है पुलिस लेकर आने लगे, तो उस कारण हमने उसे दुकान से जो है निकाल दिया था। उसके बाद जो है वो वहाँ से सामने दुकान लगाता था और काफ़ी गाली गलौज भी किया करता था। और क्या है कि हमें कई बार मारने की धमकी भी दिया गया, जिसके खिलाफ़ हमने कंप्लेंट करी थी यहीं पे कोतवाली पे, पर इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई और उसका सामान वगैरह भी क्या है हमारी जो दुकान है वहाँ पर रखा हुआ था। तो हमने यहाँ से पुलिस स्टेशन भी आके बोला था कि सामान वगैरह क्या है अब निकाल लीजिए, तो यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर क्या है यानी कि एक दिन ये रॉड वगैरह निकाल के जो है यानी कि धमकी दे रहा था मारने की कि हम मार देंगे करके, और उसी दिन हमने डायल 100 पे भी किया था, तो उसके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई, कोई पुलिस वाले नहीं आए थे। और अभी क्या घटना घटी है? अभी क्या था कि कुछ किसी व्यक्ति के लिए जो है उधार लिया हुआ था ये, तो सुबह जो है उससे वाद विवाद हो गया होगा, तो उससे जो है उसने उसको मार दिया था। उसके बाद ये काफ़ी गुस्से में आ गया था, तो सबको गालियाँ वगैरह दे रहा था और हमें यानी कि वो सोच रहा था कि हमने उसे वो बुलाया हुआ है, तो वो हमें काफ़ी गालियाँ सुबह से देना चालू कर दिया था। तो हमने उसे इग्नोर किया था पहले, पर शाम को क्या हुआ कि हमारे पापा और कुछ दोस्त लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे वो काफ़ी नाम लेकर गाली वगैरह देने लगा और माँ बहन की गालियाँ और कभी मारने की धमकी कि बोरी भर के लेके जाएंगे तुम्हें, यहीं पे काट देंगे, इस प्रकार की धमकी जो है वो कई बार दे चुका था और इस बार भी दे ही रहा था। और क्या हुआ कि जब नाम लेकर गाली देने लगा तो अब पापा लोगों से कभी सहन नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत उससे यानी कि बातचीत की गई कि आप गाली वगैरह ना दें, तो वो धक्का वगैरह देने लगा उन्हें, तो पापा ने भी उसे मार दिया, तो उन्हें भी उसे मार दिया और क्या किया कि दोनों के ऊपर क्या यानी कि झपड़ हो गई और उसने वहाँ से रॉड उठा के जो है सर पे मार दिया उसके। पिताजी की क्या स्थिति है? पापा के सर पे 12-13 टाँके लगे हुए हैं और उनके पैर पे भी चोट आई है और कंधे पे भी चोट आई है और पीछे जो है उनकी स्वेलिंग वगैरह है। अभी आप क्या चाहते हो, किस लिए थाने आए? हमें कार्रवाई चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की धमकी अगर खुलेआम अगर मिल रही है हमें, तो प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है इसके लिए। हमने कितनी 4 से 5 बार कंप्लेंट करी है। कौन है आरोपी? नाजिम खान। आपका पूरा नाम और पिताजी का नाम? जी, मेरा नाम अर्पित श्रीवास है और मेरे पापा जी का नाम हेमंत कुमार श्रीवास है। अभी पिताजी की क्या स्थिति, कहाँ है? पापा जी अभी हॉस्पिटल पे ही एडमिट हैं, उनको ब्लड टेस्ट वगैरह किया जा रहा है और टाँके वगैरह लगे हुए हैं कल रात।